Hello students, let's see the question. So the question is, which of the following is important to continue the Kelvin cycle in an uninterrupted manner? पूछा गया इनमें से कौन सा important है to continue Kelvin cycle ताकि बिना किसी इंटरप्शन के वो कंटिन्यू रहे। तो अगर हम देखें यहाँ पे जो Kelvin cycle है इसमें सबसे पहले क्या होता है, ये जो RUBP है दैट इज राइबोलोज बिसफॉस्फेट दैट इज 5 कार्बन कंपाउंड, इसका क्या होगा, सबसे पहला स्टेप क्या होता है कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन और कैटलाइज कौन करेगा, रुबिस्को एंजाइम। तो यहाँ पे अगर हम देखें कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये यूज हो रहा है, तो यहाँ पे एक कार्बन ऐड हुआ तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा 3-फॉस्फोग्लिसरेट, 3-फॉस्फोग्लिसरेट दैट इज 3 कार्बन कंपाउंड। तो यहाँ पे ऐसे कितने दो मॉलिक्यूल्स बनेंगे, दो मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। नेक्स्ट इसका क्या होगा, इसका रिडक्शन होगा, इसका क्या होगा रिडक्शन। और रिडक्शन में हमें पता है कि क्या होगा, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल का अगर हम देखें तो इसके रिडक्शन के लिए यहाँ पे कितना रिक्वायर्ड होगा, यहाँ पे एक एटीपी एंड एक NADPH, एक NADPH। तो यहाँ पे दो मॉलिक्यूल के लिए कितने रिक्वायर्ड होंगे, दो एटीपी दो NADPH, और इससे यहाँ पे दो ADP बनेगा, दो ADP प्लस दो PI प्लस दो NADP प्लस। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो रिडक्शन से बनता क्या है, यहाँ पे ट्रायोस फॉस्फेट शुगर, ट्रायोस फॉस्फेट शुगर बनेगा यहाँ से। और ये हमें पता है कि यही जो है आगे जाके जो है ये यहाँ से जो है यूज होके यहाँ पे क्या बनेगा, शुगर का सिंथेसिस हो रहा है। तो अगर हम देखें यहाँ पे कि अगर यहाँ पे ये एज इट इज यहाँ पे यूटिलाइज अगर हो गया तो आगे RUBP तो अवेलेबल नहीं रहेगा, तो आगे कार्बन फिक्सेशन नहीं हो पाएगा। इसका रीजनरेशन के लिए ये स्टेप होता है, रीजनरेशन वाला स्टेप। यहाँ पे क्या होगा, रीजनरेशन होगा, और रीजनरेशन से यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ATP जो है यूटिलाइज होगा, एक ATP, और यहाँ पे ADP बन रहा है, ADP प्लस PI। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो ये जो है एक साइकिल में एक कार्बन फिक्स हो रहा है, ऐसे 6 साइकिल में 6 कार्बन फिक्स होगा तब जाके एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बन रहा है। तो अगर हम देखें यहाँ पे अगर ये वाला स्टेप नहीं होगा तो RUBP अवेलेबल नहीं रहेगा, तो ये जो साइकिल है ये कंटिन्यू नहीं रह पाएगा। तो अगर हम देखें बिना किसी इंटरप्शन के अगर इसका कंटिन्यू रखना है तो इसका रीजनरेशन होना जरूरी है, ये वाला स्टेप इंपॉर्टेंट है। तो रीजनरेशन ऑफ द CO2 एक्सेप्टर, जो CO2 एक्सेप्ट कर रहा है ये तो सही दिया हुआ है यहाँ पे। ऑक्सीडेशन ऑफ CO2 ये तो गलत दिया हुआ है यहाँ पे, ऐसा नहीं। देन फॉर्मेशन ऑफ हेक्सोस ये भी गलत है, हेक्सोस का फॉर्मेशन तो हमें पता है कि ये रिडक्शन वाले स्टेप के बाद यहाँ पे ऐसा है, तो ये तो गलत है। रिलीज ऑफ CO2 ये भी गलत है, रिलीज ऑफ CO2 नहीं। करेक्ट आंसर दिस सेकंड वन। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।